हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि राठौर। आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कमर में दर्द रहता है। कमर के दर्द के पीछे मेन कारण होता है स्लिप डिस्क का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्लिप डिस्क क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं स्लिप डिस्क में और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से स्लिप डिस्क होता है। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इसी टॉपिक पे। उसमें मैंने आपको कॉमन एक्सरसाइजेस बताई है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करके आप अपने कमर के दर्द को दूर कर सकते हैं। जब तक आपको अपने पेन के पीछे का मेन रीज़न समझ नहीं आता, तब तक हम उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको ये इस वीडियो में पता चलेगा कि स्लिप डिस्क क्या होता है, कैसे आपका जो पेन होता है पैर में किस तरह से जाता है, पेन का रूट क्या रहता है, रूट कोज के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्पाइन का मॉडल है। इस स्पाइन के अलग अलग पार्ट होते हैं। ये स्पाइन का अपर पार्ट है, ये मिड पार्ट रहता है एंड ये लोअर पार्ट है। तो अपर पार्ट को हम बोलते हैं सर्वाइकल। बहुत सारे लोग कॉमनली बोलते हैं कि हमें सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम इस जगह पे आती है। ये इसमें सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा रहती हैं। फिर होता है थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट में 12 वर्टिब्राज रहती हैं। ये थोड़ा सा वर्टिब्रास का शेप यहाँ आके चेंज हो जाता है। इनका ये थोड़ी सी चौड़ी होती है इस जगह पे। ये हमारी स्पाइन का थर्ड जो पोर्शन होता है, लंबा पोर्शन होता है। लंबार में 5 वर्टिब्रास होती हैं। लंबार वाली वर्टिब्रास की जो विड्थ और हाइट होती है वो ज़्यादा होती है यहाँ, क्योंकि इन पे पूरा वेट आता है बॉडी का। लास्ट जो पार्ट होता है हमारे सैक्रल वर्टिब्रास होते हैं, सैक्रम बोलते हैं हम इसे। और नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉकिक्स होता है, जिसको टेल बोन बोलते हैं। जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है वो लोअर स्पाइन पे रहता है, सेकंड सैक्रम वर्टिब्रा पे। सैक्रम में भी 5 वर्टिब्रास होती हैं, लेकिन वो फ्यूज़ होके कंबाइंड होके लास्ट में 3 वर्टिब्रास एक ही फॉर्म करती हैं। तो ये हमने बात की हमारे स्पाइन में जो बोन्स रहती हैं, जो हड्डियाँ रहती हैं उनके बारे में। तो आप लोगों को इन बोन्स के बीच में कुछ जेल लाइक मटेरियल दिखाई दे रहा है, इसको डिस्क बोलते हैं। जो हमारी स्पाइन के बीच में रहती है डिस्क, जेल लाइक मटेरियल रहता है। इसके भी 2 पार्ट रहते हैं। डिस्क हमारी स्पाइन को मोबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, या जो शॉक अब्जॉर्बिंग भी बोल सकते हैं हम हमारी डिस्क को। तो ये शॉक से प्रिवेंट करती हैं। एंड जो स्पाइन का जो मूवमेंट है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग मूवमेंट रहते हैं। सर्वाइकल पे हम फ्लेक्शन, नेक का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन करते हैं, साइड रोटेशन करते हैं। तो ये मूवमेंट हमें इसी की वजह से मिलते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग है, हम आगे झुकते हैं, साइड में झुकते हैं, या फिर हम टर्न करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ये सारे मूवमेंट्स इजीली हमें इसी जो ये मटेरियल दिखाई दे रहा है इसी की वजह से मिलते हैं। इसको हम डिस्क बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉमनली क्या होता है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में, जो ये डिस्क है ये अपनी जगह से बाहर आ जाती है। अब इसके बाहर आने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला इसमें रीज़न होता है कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई हो, या कोई भी अपने सडनली वेट उठा लिया हो। ओवर वेट भी इसके पीछे एक रीज़न होता है। जो पर्सन ओबेज रहते हैं, जिनका वेट ज़्यादा रहता है, उन पेशेंट्स में भी डिस्क पे प्रेशर आता है और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आजकल हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। हम बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव नहीं होते हैं, या फिज़िकली जो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा जिनमें फ़िज़िकली डिमांड रहती है, फ़िज़िकल वर्क की डिमांड रहती है, उन सारी एक्टिविटीज़ में हम लोग नहीं इंगेज होते हैं। कभी सडनली ऐसा होता है कि हमारी इसी लाइफस्टाइल में हमने कभी बॉडी प्रिपेयर नहीं है हमारी, और हमने वेट पुल कर लिया है या कोई वेट उठा लिया है, तो उस वजह से भी हमारी स्पाइन पे सीधा प्रेशर आता है और हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली कभी हम फॉरवर्ड बेंडिंग हो गए, ऐसी कंडीशन में जब हमारी स्पाइन प्रिपेयर नहीं है और हम सडनली फॉरवर्ड बेंडिंग हो गए एकदम झटके से, तो भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके पीछे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं स्लिप डिस्क की वजह से। स्लिप डिस्क जब हो जाता है तो पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि उनको पेन कई बार लोकलाइज्ड भी होता है, और कई बार पेन अगर ये लंबर वर्टिब्रा में हुई है तो नीचे के पैरों में वो पेन रेडिएट होता है, पूरे थाई के पीछे से होता हुआ पैर के पीछे से जाके अंगुलियों तक पेशेंट को पेन फील होता है। अगर सर्वाइकल रीजन में हुआ है यही चीज़, अगर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम सर्वाइकल रीजन में हुआ है, तो वो पेशेंट को पेन आपके आर्म में, फिंगर्स में
फील होता है, टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें नर्व पेन को इंडिकेट करती है। तो क्या नर्व पेन कैसे होता है, कैसे स्लिप डिस्क की वजह से नर्व पे कंप्रेशन आता है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारी डिस्क है, इसमें आपको ये जो रेड कलर का मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये डिस्क बाहर निकल चुका है। इससे ऊपर आपको हेल्दी डिस्क दिखाई दे रहा है, नॉर्मल अपनी स्पेस में है, अपनी जगह पे है, कोई भी मटेरियल नहीं है। और ये जो नर्व निकल, ये येलो कलर की जो चीज़ दिख रही है आपको, ये हमारी नर्व रूट्स हैं जो हमारी स्पाइनल कोड से निकलती है और हमारे पेरिफेरल जॉइंट्स और पेरिफेरल जो बॉडी है उसको सप्लाई करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप दिख रही है सारी हेल्दी नर्व रूट्स हैं, हेल्दी स्पाइन है, हेल्दी इसकी डिस्क है। लेकिन इस जगह जब आप देखेंगे तो ये रेड कलर का जो मटेरियल निकला हुआ है, ये पैथोलॉजी को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डिस्क में कोई प्रॉब्लम है। तो डिस्क पे ये किस साइड बल्जिंग होगी, ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा मूवमेंट किया है या किस तरह का फोर्स इस पे डिस्क पे लगा है, उसी फोर्स की डायरेक्शन में ये डिस्क अपनी जगह से बाहर निकल जाता है। जब ये डिस्क बाहर निकल रहा है तो इस पर आप देखेंगे कि ये अपनी जो नर्व इसके लेवल से निकल रही है उसको ये प्रेस कर देता है। ये जो वर्टिब्रल कैनाल हो रही है इधर से जो निकल रही है, ये इसका स्पेस कम हो जाता है और ये डिस्क निकला हुआ पार्ट इसको प्रेशर करने लग जाता है और हमें ये नर्व पिंच हो जाती है और पेन पूरे लेग में फील होता है। पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन फील होते हैं, नमनेस फील होती है। कई बार पेशेंट हीटिंग या बर्निंग के सेंसेशन की भी कंप्लेन करता है। तो ये नॉर्मल पैथोलॉजी हो गई कि स्लिप डिस्क का कैसे डिस्क बाहर आती है और कैसे ये नर्व को कंप्रेस करती है और पेन फील होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी इसके भी अलग अलग लेवल हैं, सबको ज़रूरी नहीं है कि उसी लेवल का पेन हो। स्लिप डिस्क में बहुत नॉर्मल पेन भी होता है और बहुत सीवियर पेन भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी डिस्क कितना बाहर आई है। तो अगर वो जो डिस्क के अंदर जो जेल लाइक मटेरियल है, इनर पार्ट है, अगर वो बाहर पूरी तरह से नहीं आया है, उसने सिर्फ अपने आउटर लेयर को क्रॉस किया है, तो उसमें पेशेंट सिर्फ पेन की कंप्लेन करता है। उसके इस लंबर एरिया में, लोअर बैक एरिया में या नेक एरिया में सिर्फ पेन रहेगा, आसपास की मसल्स में स्पाज्म रहेगा, तो वो हम उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद में आती है सेकंड स्टेज, जिसको बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स। डिस्क प्रोलैप्स में होता है कि वो डिस्क अपने जो इनर मटेरियल रहता है वो अपनी जगह से बाहर तो आता है, आउटर लेयर को क्रॉस करके वो वर्टिब्रास के बाहर अपन को हमें दिखाई देने लग जाता है। इसकी बल्जिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और वो नर्व पे प्रेशर डालने लगता है। थर्ड स्टेज आती है डिस्क एक्सट्रूजन, जिसको जो कि सबसे ज़्यादा सीवियर स्टेज होती है। डिस्क अपने जो डिस्क का पार्ट है वो टूट के जो अपनी पेरेंटल डिस्क है उससे पूरी तरह से अलग हो जाता है और वो जो पोस्टीरियर लिगामेंट होते हैं डिस्क के पीछे जो डिस्क को प्रिवेंट करते हैं, उनको वो तोड़ के और पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। पेशेंट इस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि उनको पैरालाइटिक टाइप कंडीशन हो जाती है, किसी का फुट ड्रॉप हो जाता है या फिर यूरिन इनकंटिनेंस होने लग जाता है, बाउल ब्लैडर मूवमेंट उनके लॉस हो जाते हैं, बाउल एंड ब्लैडर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उनका उन पे बाउल ब्लैडर मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहता है, सेंसेशन लॉस होने लग जाते हैं एंड पेशेंट की हालत या पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में नहीं मूव कर पाता है, टर्न नहीं कर पाता है। और पेशेंट सबसे ज़्यादा कंप्लेन करता है कि उसको जो ग्लूट्स वाला पार्ट रहता है, हमारे हिप वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, सीवियर पेन, लोकलाइज्ड पेन रहता है, वो हिप में रहता है और उसके साथ उसको रेडिएट होता हुआ पेन, रेडिएट मीन्स नर्व वाला जो पेन रहेगा वो अपने थाई के पीछे से होते हुए, जांघ से होते हुए पैरों तक नीचे जाएगा और अंगुलियों तक वो पेन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। तो फ्रेंड्स, क्या अगर आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपरली सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हमने इस नर्व वाले पेन के लिए टर्म होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन। मीन्स अगर आपका पेन किसी भी ट्रीटमेंट के बाद थाइस तक था और वो पैर में नीचे जाने लग गया, फिंगर्स तक जाने लग गया, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरलाइजेशन। मीन्स जो आपका पेन है वो इस जगह था लेकिन वो आपको कोई ट्रीटमेंट के बाद या कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपने की हो उसके बाद में पेन नीचे तक बढ़ने लग गया, तो ये एक तरह का नेगेटिव साइन है कि आपके पेन
या आपकी कंडीशन और वर्स होती जा रही है। उसके बाद में आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में होता है अगर आपका पेन अंगुलियों में है या फिर पैर में है और वो धीरे धीरे जांघ की तरफ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, वो लोकलाइज्ड आपकी बैक पे आके हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। ऐसी कोई एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं जिसमें आपका पेन सेंट्रलाइज हो रहा है, तो आपको वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है। और ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जिसमें आपका पेन बढ़ रहा है, पेन का पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है, उस कंडीशन में आपको वो चीज़ें सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।